अनुराग ठाकुर ने गुपकार गैंग पर फिर साधा निशाना, कहा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। बीजेपी के खिलाफ सांबा में पैंथर्स पार्टी का प्रदर्शन, बीजेपी नेताओं पर रोशनी एक्ट घोटाले में शामिल होने का लगाया आरोप। नौशहरा में कविंदर गुप्ता ने किया बीजेपी उम्मीदवार का प्रचार, जीत का किया दावा, गुपकार अलायंस पर भी उठाए सवाल। आप समाचार विस्तार से। रोशनी भूमि घोटाला में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आज इसकी तीसरी सूची भी जारी की गई। इस सूची में भी एक बार फिर राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों, व्यवसायियों के नाम भी शामिल हैं। सरकार ने खुलासा किया है कि पीडीपी का जम्मू स्थित कार्यालय भी सरकारी भूमि पर कब्जा पर बनाया गया है। यही नहीं, पार्टी के नेता तालिब हुसैन ने भी सरकारी भूमि पर अपना कब्जा किया है। आपको जानकारी होगी, हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई को इस घोटाले की जांच का जिम्मा सौंपा गया था। आज जारी की गई तीसरी सूची में पीडीपी नेताओं के नाम शामिल हैं। सुंजुआ गांव में स्थित पीडीपी का जो कार्यालय है वह भी सरकारी भूमि पर कब्जे पर बनाया गया है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर, जो इन दिनों डीडीसी चुनाव प्रचार के लिए जम्मू में है, ने एक बार फिर गुपकार गैंग पर निशाना साधा है और कहा कि उन्होंने जनता के साथ जो भेदभाव किया है उसका जवाब उन्हें जनता जरूर देगी। वो खोल विधानसभा में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने रोशनी घोटाले पर भी कहा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। उन्होंने क्षेत्र के सड़क के निर्माण पर कहा कि चुनाव के तुरंत बाद इस पर काम शुरू होगा। इससे पहले खोड़ विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार सूरज सिंह ने अपना नामांकन पत्र भरा, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व विधायक कृष्णलाल, उप प्रधान श्यामलाल शर्मा भी मौजूद थे। अनुराग ठाकुर ने जनसभा को भी संबोधित किया। अरे ये ऐसे भ्रष्ट नेता है। जम्मू कश्मीर का पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व खजाना मंत्री यहाँ का, पूर्व गृह मंत्री यहाँ का पूर्व मंत्री, एक पार्टी नहीं बाकी पार्टियों के, और उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला ने तो जम्मू के जिला में भी जो अपने घर बनाए। जम्मू कश्मीर की जनता ने जो नरेंद्र मोदी जी से मांगा था, अनुच्छेद 370-35 को हटाने की, हमने वो मांग भी पूरी की। वाल्मीकि समुदाय, गोरखा समुदाय, अनुसूचित जनजाति, पश्चिम बंगाल के, पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी, इन सबको इनके अधिकार दिए। इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहने वालों को 4% आरक्षण दिया। यहां तक कि विकासात्मक कार्यों को और गति दी। इसके साथ साथ जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया था उनको भी माननीय न्यायालय ने उनके ऊपर कार्रवाई की, उनके नाम जग जाहिर किए और बताया कि जिनकी 3 पीढ़ियों ने जम्मू कश्मीर पर राज किया, उन्होंने भी जमीनों पर कब्जा, हथियाने और प्रदेश को लूटने का काम किया। ऐसे फारूक अब्दुल्ला जी, उमर अब्दुल्ला जी, फारूक अब्दुल्ला जी की बहन मिसेज मट्टू, एनसी के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, पीडीपी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के नाम भी जमीनों को कब्जा करने, हड़पने वालों के बीच में आया है। ये दुर्भाग्य है कि गुपकार गैंग के लोग सदा प्रदेश को लूटते रहे और आगे भी इनका मन लूटने का है। इसलिए गुपकार गैंग इकट्ठी हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता जागरूक है। इनको मुंह तोड़ जवाब जनता देगी। माननीय न्यायालय ने सबके नाम जग जाहिर करने की बात की और मैं स्पष्ट कर दूं, भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है। फारूक अब्दुल्ला जी, उमर अब्दुल्ला जी, या तो आप स्वयं जमीन छोड़ दीजिए। पीडीपी कांग्रेस के नेताओं ने जमीन पर कब्जे किए वो छोड़ेंगे, नहीं तो प्रदेश की जनता और कानून उनसे अपने आप छुड़वाएगा। नौशहरा से डीडीसी चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार महेंद्र सिंह ने अपना नामांकन पत्र भरा। इस दौरान पार्टी नेता कविंदर गुप्ता सहित कई नेता व समर्थक भी मौजूद थे। कविंदर गुप्ता ने चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया और कहा गुपकार
इसको जनता सबक जरूर सिखाएगी। पहले से ही लोगों के बीच में है और लगातार काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत करके महेंद्र सिंह जी जो हमारे कैंडिडेट हैं, इनका जीतना तय है। आज इस रैली से आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले समय में, चाहे वो कोरोना काल के दौरान हो, चाहे आम लोगों की ये राष्ट्रीय स्कीम्स हों, जो घर घर तक पहुंचाने का काम किया है, और दूसरी तरफ वो बदनाम लोग हैं गोकर गैंग के, जिन्होंने आज ही जो घोटाला सामने आया है रोशनी स्कैम का, जिन्होंने यहाँ को लूट खसूट की है और जमीनें खाई हैं, आज वो सब लोगों के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आने वाला समय बताएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी जम्मू प्रोविंस में 140 सीटों में से 100 से ज्यादा सीट लेगी। उन्होंने कारगिल में एनसी के साथ गठबंधन पर पूछे सवाल पर इसे स्थानीय स्तर पर एडजस्टमेंट बताया। नहीं है कारगिल, वो लोकल एडजस्टमेंट, किसी ने वो अगर आने साथ में होते होंगे तो वो चक्कर है, अदरवाइज एडजस्ट। वहीं महेंद्र सिंह ने भी कहा कि लोगों को बीजेपी पर पूरा पहले से कहा कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये जीतना तय है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो लोगों के बीच में काम किया है, दूसरी तरफ जो पीडीपी का जहां तक सवाल है, हम सब जानते हैं जब महबूबा को नजरबंद किया गया था, 70% उनके मंत्री उनको छोड़ करके अपनी पार्टी बना ली थी। इसके अलावा जो जम्मू के जो उनके दिग्गज नेता हैं, चाहे वो बाजवा थे, वेद महाजन थे, हुसैन अली वफा थे, सब छोड़ करके चले गए। लोगों के दिलों में है, ना कि उसका दिखावा करने की जरूरत है। ये बिहार इलेक्शन में भी इसी प्रकार से लोगों ने कहा था, हम जीते वहां पर, यहाँ भी जीतने वाले। वहीं महेंद्र सिंह ने भी कहा कि लोगों को बीजेपी पर पूरा विश्वास है, उम्मीद है कि लोग उन्हें जरूर वोट देंगे। सबसे पहले मैं जो उमाम साहब जहाँ पहुंचे उनका शुक्रिया कर रहा हूँ मैं, और मैं एक देशभक्त हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक देशभक्त समझकर और एक काबिल कैंडिडेट समझकर मुझे उतारा है, और मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी को विश्वास दिलाता हूँ। मैं आपका संत सिपाही हूँ और मैं संत सिपाही बनकर रहूंगा। और जो देशद्रोही हैं, जो हिंदुस्तान का निमक खाते हैं और विदेशों का और पाकिस्तान का गुण गाते हैं, मैं उनके खिलाफ चलूंगा और अपने देश के लिए अपनी जान शुरू कर दूंगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी। पैंथर्स पार्टी द्वारा आज सांबा में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की और नाराजगी जताई। इस दौरान भाजपा नेताओं पर रोशनी एक्ट घोटाले में शामिल होने का आरोप भी लगाया गया। इस दौरान अनुराग ठाकुर के बयान की भी निंदा की गई और इस मामले में भाजपा कार्यकर्ताओं पर भी जल्द कार्रवाई की मांग की गई। लैंड ग्रैबर बीजेपी, बीजेपी, लैंड ग्रैबर 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 बीजेपी, बीजेपी। तो नाम उन्होंने उजागर किए हैं अपोजिशन वालों के, तो हम ये कहना चाहते हैं कि वो अपोजिशन वालों के नाम तो बता रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो जितने भी लीडर हैं, जिन्होंने जमीनों को एनक्रोच किया हुआ है, जो सरकारी जमीनों को, जैसे इनके सत शर्मा है, बाली भक्त जी हैं, इनके डॉक्टर निर्मल सिंह जी हैं, इनके चंद्र प्रकाश गंगा है, और भारतीय जनता पार्टी वालों का जो इनका सांबे का जो इनका ऑफिस है, ये खुद स्टैंड लाइन पे इन्होंने बनाया हुआ है, खड्ड में बनाया हुआ है। हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और अनुराग ठाकुर जी अपने गिरेबान में जाके कि उनके लीडर जम्मू कश्मीर में जो है वो लैंड ग्रैबिंग कर रहे हैं, वो जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, सरकारी जमीनों पे, वन विभाग की जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, और सैकड़ों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने जमीनों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, सरकारी जमीनों के ऊपर। और इसके साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं, जो रामनगर के इनके पूर्व विधायक हैं RS पठानिया, उन्होंने जो 10 कनाल के करीब जो सरकारी जमीन उनका रोशनी एक्ट के तहत जो है वो मालकाना वहां पे हक करवाया, और 32 कनाल जमीन को उन्होंने कब्जा किया हुआ है, यानी कि 22 कनाल जमीन उन्होंने सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा किया हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो है अनुराग ठाकुर जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने भारतीय जनता पार्टी के उन लीडरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है? रोहामा रफियाबाद से डीडीसी चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार अल्ताफ मलिक ने अपना नामांकन पत्र भरा। इस दौरान
कई नेता और समर्थक भी उनके साथ मौजूद थे। अल्ताफ मलिक ने कहा कि वो विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि लोग उनका समर्थन करेंगे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जम्मू कश्मीर के लोगों के हकों को छीनने और लोगों को परेशान करने का आरोप भी लगाया। 2 वन हुकूमत न चलो पैलट न चले गूल न लोग गरीब सिंस बच्चस PSA तामीर तरक्की रोज गसान रोजगार ते आव दिन और यम सात तमिस सत दोख कोर PDP-यन तम पतन आई नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पैलट चलो गूल चले PSA ते लोग गरीब सिंदन शुरन तम सुन दौर गो खत्म आव बे दौर PDP BJP तम सात वन गुलाम नबी आजाद सारी वन तुमन रफियाबाद के अवाम से, खास तौर से यहाँ के नौजवानों से कि आइए नए जोश जज्बे और वलवले के साथ रफियाबाद में तामीर और तरक्की खुशहाली और खुशहाली का एक नया बाब रकम करें। और अगस्त के बाद जो दावे किए जा रहे हैं तामीर और तरक्की के हवाले से, मरकजी सरकार दिल्ली से यहाँ तक तो बहुत शोर है, लेकिन निचली सतह पर जब हम नजर डालते हैं तो तामीर और तरक्की का, खुशहाली का, अमन का दूर दूर तक नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। लिहाजा मेरा आपके जरिए से एक बार फिर मोतबाना अपील रहेगी आवाम से कि वो आगे आए और एक बार हमें खिदमत का मौका फराहम करें। हम ये जरूर कहेंगे कि जो इलेक्शन DDC के होने जा रहे हैं ये 370 के लिए नहीं है, 35A के लिए नहीं है, तामीर तरक्की के लिए वो कह रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर ये मैसेज दिल्ली तक जाएगा कि कश्मीर के अवाम में दिल्ली ने जो यहाँ के लोगों के हुकूक सलब किए हैं उनकी नाराजगी इससे वो अया हो जाएगी। कटरा ब्लॉक से भाजपा के उम्मीदवार निर्मला देवी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर भाजपा के जिला प्रधान शील मगोत्रा के साथ साथ कई भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर जब JKC के रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछे तो वह उन सवालों से भागते नजर आए। ये 4G जी बिल्कुल 4G 2G चल रहा है आपका। ये जो आप पोर्टल चला रहे हैं ये नेटवर्क पे चला रहे हैं, किस पे चला रहे हैं? आपका पोर्टल चला रहा है, वाईफाई पे चला रहा है। मुझे वाईफाई नहीं चल रहा है, ये हमारा 2G चल रहा है, ये 2G चल रहा है, ये 2G चल रहा है, 4G भी चलेगा। जहाँ सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ करेगी वहाँ से। आपने कहा बारीदार का मुद्दा 1986 का 1986 से लेकर आज 2014 तक सर कांग्रेस की सरकार रही, नेशनल बैंक की सरकार रही, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी अरनिया से DDC चुनावों के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवार रमनदीप कौर ने कई समर्थकों के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। रमन कौर का कहना था कि वो अपने क्षेत्र को बखूबी जानती हैं, उन्हें पता है कि क्षेत्र में कैसे विकास करना है, इसलिए उन्होंने लोगों से उनका साथ देने की अपील की। मैं रमनदीप अरनिया ब्लॉक चूँ आज DDC वास्ते नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप किया है। मेरे साथ काम आगे ये अपील है कि मेरा साथ दें और मैंने कामयाब बनाना। और बट दी जिन्नी प्रॉब्लम मैं समझनी हो कोई नहीं समझा, क्योंकि मैं इतने जन्म लिया और इतने मैं मैरिज की, मैं सब समझनी प्रॉब्लम की है। और जुगल किशोर होना सारे बड़े झूठे वादे किए, साड़ा कोई काम नहीं होया अजे तक। जो कोई अधूरा काम है जो साढ़े डॉक्टर साहब को रह गया वो मैं पूरा करने पूरी कोशिश करांगी। बलवान निर्वाचन क्षेत्र से DDC चुनावों के लिए डोगरा स्वाभिमान संगठन के उम्मीदवार एडवोकेट राम मोहम्मद ने आज भी अपना चुनाव प्रचार जारी रखा। इस दौरान राम मोहम्मद ने अपने चुनावी मुद्दे लोगों के सामने रखे और उनसे वोट देने की अपील की। राम मोहम्मद का कहना था कि वो अपने क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं और इसी को लेकर चुनाव पर खड़े हुए हैं, लोगों से उनका समर्थन करने की अपील की। छुट्टी जा रही है, इसी में बंद करवाने की पूरी कोशिश करूं और कुछ ऐसी जगह शिफ्ट हुआ जिथे पॉपुलेशन नहीं हुआ, जिथे कोई ट्रीटमेंट प्लांट लगी सके। रोजगार वास्ते बेल्ट बॉर्डर एरिया और रोजगार स्पेशल रिक्रूटमेंट होनी चाहिए।
स्पैशल हक मिलने चाहिए ने साढ़े। अस माइग्रेंट लोग हाँ, कोई पलायन तो उठी आया, कोई कान्ने चक तो उठी आया, कोई कुदू होएदा। गोलाबारी जिहड़ी है वो बंद होनी चाहिए है, लोगों को रोजगार लभना चाहिए, अच्छा सेहत का सिस्टम होना चाहिए। इत्थे हस्पताल है ना, जनरेटर ना, एक्सरे मशीना ना, डेंटिस्ट। जॉब क्रिएट करवा के सरकारी खाली जेडे पोस्टां पे दियां उन्हें भरवाने वास्ते जदोजहद करके पेंडिंग सिलेक्शन लिस्ट को जारी करने की मांग को लेकर 55 दिनों से प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी विस्थापित युवाओं का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। उन्होंने कहा कि वो पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग को अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने उनकी मांग को जल्द पूरा करने की अपील की। 45 कैंडिडेट्स की लिस्ट को 45 कैंडिडेट्स की लिस्ट को नाम भारती कौल है। हम 2 अक्टूबर से यहाँ बैठे हुए और आज हमें 55 डेज हो गए यहाँ पे बैठे हुए। आप देख रहे हैं कि आज बारिश भी है, बारिश के मौसम भी हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट से मस नहीं हो रही है, गवर्नमेंट बिल्कुल इग्नोर कर रही है। अब हमारा कसूर क्या है? हमारे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों हो रही है? क्या इसलिए नाइंसाफी हो रही है कि हमारे पास पॉलिटिकल पावर नहीं है या हमारे पास पैसे नहीं है? गवर्नमेंट को सब पता है, वो सब जानते, फिर भी जानबूझ के वो देख रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, वो चुप बैठे हैं, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं। गवर्नर सर ने भी हमें आश्वासन दिया था कि 15 दिन के अंदर आपकी जो पेंडिंग लिस्ट है, वो डिमांड्स है, उसको हम पूरा करेंगे, आपकी जो पेंडिंग लिस्ट है उसको रिलीज करेंगे। टोटल 45 कैंडिडेट्स की बात है, वो इस चीज को नहीं देख रहे, वो इस लिस्ट को नहीं निकाल रहे। हमें आज आप देख रहे हो कोविड के टाइम में इस मौसम भी देख रहे हो कि ये लड़कियां यहाँ पे बेचारी कैसे बैठी है। गवर्नमेंट इस चीज को क्यों इग्नोर करे? इतनी नाइंसाफी क्यों है? वो क्यों नहीं हमें बुला रहे? सिमरनजीत सर ने भी हमें आश्वासन दिया था और उन्हीं के आश्वासन पे हम अभी तक यहाँ पे बैठे हुए कि वो जरूर हमारी इस मांग को सुनेंगे। उन्हें पता है कि हमारे साथ ना इंसाफी हुआ, हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है। भद्रवाह में 21 नवंबर से शुरू हाइकिंग एंड ट्रैकिंग कैंप आज भी जारी रहा। इस कैंप का आयोजन डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन जम्मू यूनिवर्सिटी द्वारा सेना के 4 RR और भद्रवाह कैंपस के सहयोग से किया गया है और ये 30 नवंबर तक चलेगा। इस कैंप में जम्मू यूनिवर्सिटी के 40 छात्र भाग ले रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस कैंप का आयोजन भद्रवाह को आकर्षण का केंद्र बनाना है ताकि पर्यटन यहाँ का रुख कर सके। सब जय गाता जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य। फर्स्ट से स्टार्ट हुआ था। ये 10 दिन का ट्रैकिंग एक्सपीडिशन है जम्मू यूनिवर्सिटी डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की तरफ से। तो मुझे लगता है पहली बार अगर देखा जाए तो चिनाब वैली में, रामबन, किश्तवाड़ और भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट में पहली बार ऐसा कोई एक्सपीडिशन हो रहा है। और इसमें जो टीम आई है, बच्चे तो हैं ही, लेकिन इसमें जो एक्सपर्ट हैं हमारे यहाँ भारत सर हैं जो कि रेसलिंग के एक्सपर्ट हैं। तो दाऊद साहब जो यहाँ पे आए हैं, डायरेक्टर जो हैं, वो पूरी एक कंटीजेंट लेके आए हैं ताकि बच्चों को हर फील्ड में उनको कहीं ना कहीं कुछ फायदा मिल सके। तो पहला जो दूसरा दिन था वो ये आशापति ग्लेशियर जो कि सनबाई के नाम से मशहूर है, और बच्चों के साथ मिलके आपने खुद उनसे बात की कि कितना जबरदस्त एक्सपीडिशन था, एक नई दुनिया इन्होंने वहां पे देखी है। तो अभी भी जो है 5 दिन इसमें हैं। उसमें जाई घाटी हमने जाना है, जाई से भी आगे 2-3 जगह हैं जिनको एक्सप्लोर किया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपकी वसातत से पूरी जो मीडिया फ्रेटर्निटी है उनका शुक्रगुजार हूं कि आपने वक्त वक्त पे हमारा साथ दिया और इस एक्सपीडिशन को कामयाब बनाने के लिए जो ताउन दिया है उसका हम मशकूर हैं। और आज आप मीडिया पर्सन्स की वजह से ये जो है एक्सपीडिशन ये नेशनल और इंटरनेशनल पे इसकी कवरेज हुई है। नम्बिया एक साउथ अफ्रीका की एक न्यूज़ एजेंसी है, वहां तक कैरी हुआ। तो आप खुद ही ये लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि कितना कामयाब अभी तक ये एक्सपीडिशन हुआ है। और मैं डॉक्टर दाऊद इकबाल बाबा, डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी जम्मू आपसे मुखातिब हूँ। हमने 21 नवंबर को ट्रैकिंग एक्सपीडिशन जो है भद्रवाह की हायर रीचेज और जाई वैली की जो रीचेज है उनको एक्सप्लोर करने का फैसला किया, और ये कैंप जो है 30 नवंबर तक चलेगा। इसका जो मेन मकसद जो है वो विंटर स्पोर्ट्स के लिए भद्रवाह के जो एरिया है, जितने भी इसके ट्रैक्स हैं, हायर रीचेज हैं, उसको एक्सप्लोर करना है। और कहीं ना कहीं पे नेशनल इंटरनेशनल ट्रैकर्स या माउंटेनर्स या विंटर स्पोर्ट्स, स्कीइंग है, ग्लाइडिंग है, बाकी जितने भी विंटर स्पोर्ट्स है उसको यहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। जम्मू यूनिवर्सिटी ने फैसला किया है कि आने वाले टाइम पे
वो जैसे हमारे यहाँ बदरा कैंपस एस्टैब्लिश कैंपस है, बदरा कैंपस को बेस बनाते हुए विंटर स्पोर्ट्स के सब्जेक्ट से पटनी टॉप हमारा ऑलरेडी वहाँ पे पटनी टॉप से सर्कट शुरू करते हुए बदरा को लेते हुए उधमपुर तक सर्कट इसका पूरा बनाया जा सकता है। लेकिन उसमें हमें जो है यहाँ के लोगों की, सिविल सोसाइटी की, मीडिया की, गवर्नमेंट की और जितने भी फोरम्स एसोसिएशन है उन सब की हेल्प लेनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं हम सबको मिलजुल के एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बदरा को बनाना है। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। मुझे मेरी साइट टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार। होने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान।